क्या संदेश रहेगा वही 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी एक विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है और जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि दिल्ली जैसी जो सुविधाएं हैं उनको भी मिले, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, और चाहे वो किसानों की। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि का मुआवजा मिलता है वो एक बहुत ही अपर्याप्त मुआवजा होता है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली जाती है। इस चीज़ को कहकर कि लोक निर्माण के कार्य हो तो ज़मीन अर्जित की जाती है, लेकिन वो सबने देखा, पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, किस तरह से ज़मीनों का एक तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं उस काम को जब सरकार करने लगती है, लोक निर्माण के नाम पर ज़मीन अधिग्रहित की जाए और उसके बाद वो बिल्डरों को बहुत ऊंचे दामों पर बेच दी जाए। तो हमारी जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली ने किसानों के लिए मुआवजे की सबसे उत्तम राशि वहाँ पर की गई है, फसल क्षति का मुआवजा सबसे अच्छा किया हुआ है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं में जो ज़्यादा मौत होती हैं आंकड़ों के हिसाब से, वो इसलिए होती हैं कि एक समय पर उनको समुचित चिकित्सा लाभ नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर फरिश्ते नाम की योजना ऐसी चलाई हुई है जिसमें कोई भी रोगी को अगर पहुंचाएगा तो हॉस्पिटल उससे कोई चार्ज नहीं करेगा और उसको पुलिस किसी तरह की पूछताछ के लिए उसको बाधित नहीं करेगी। और दिल्ली सरकार की तरफ से उसको 2000 रुपये का फरिश्ते योजना के तहत इनाम भी दिया जाता है। अभी जमीनी स्तर पे कोविड निकला है कुछ समय पहले, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया जो आप उन जनता से वोट मांगेंगे? देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, फैजल वारसी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर लेके गाजियाबाद जो दिल्ली का प्रवेश द्वार है, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक इन्होंने जो काम किया है। हमारे दिलीप पांडे जी हैं, हमारे राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी हैं, जिन्होंने दिल्ली तो छोड़ो गाजियाबाद में आकर लोग भोजन तो सब दे रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, पुनीत कार्य करना भी चाहिए, लेकिन देखा कि बहुत से लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी, वो बेचारे नंगे पैर, उनके पैरों में छाले पड़े हुए। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी यहाँ पर आए, दिलीप पांडे जी यहाँ पर आए, हमारे जिलाध्यक्ष जी चेतन त्यागी जी के नेतृत्व में इस काम को वो सौंप के गए कि अब तो हम करके जा रहे हैं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो असंगठित मजदूर थे उनके लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह के कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे। जो असंगठित मजदूरों की मैं बात करूं तो जितनी भी मैन पावर है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है, और दिल्ली जाने का एक जो सुगम मार्ग है वो गाजियाबाद है। सारे पीड़ित लोग गाजियाबाद से होकर गुजरे, और कहीं ना कहीं जितना भी हो सकता था, हमारी जिले की कमेटी हो, चाहे वो हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो, और चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी हो, सभी ने अपनी तरफ से एक अनूठी पहल करके एक लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत दिलाने का पूरा प्रयास था। गाजियाबाद के शहर विधायक अतुल गर्ग प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है कि गाजियाबाद नंबर 1 पर आया है वैक्सीन लगाने के मामले में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन के लिए क्रेडिट भाजपा ना ले। वैक्सीन के लिए अगर क्रेडिट जाता तो सबसे पहले तो उस जनता को जाता है जिस जनता ने इसको वरीयता दी, अपने काम धाम छोड़कर वो जाकर उन लाइनों में लगे। सरकार की तरफ से तो सिर्फ एक उसकी एक तरह की सोचो कि ट्रेडिंग की जा रही है, एक तरह का उसको इवेंट बना दिया है। 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोगों के पीछे उससे कहीं बड़े उनके होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं कि मान लो कि जैसे कितना बड़ा आपने उपकार कर दिया हो। अरे भैया, ये वैश्विक आपदा है, इस वैश्विक आपदा की ब्रांडिंग मत करो। यहां पर तो ये करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके वहां पे वैक्सीनेशन के लिए। सरकार वो अपना क्रेडिट ना ले। सबको पता है कोरोना काल में गाजियाबाद का जो एमएमजी चिकित्सालय है, जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ था, वो ऑक्सीजन भी नहीं चालू थी। कितने लोग वहां पर जो दम तोड़ गए, और इसका जो भरपूर फायदा उठाया, जो सेवा के नाम पर व्यवसायीकरण निजी जो नर्सिंग होम थे उन्होंने कर रखा था। तो अतुल गर्ग यहाँ के विधायक थे, मान्य मंत्री भी थे, उनका फर्ज नहीं बनता था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोई भी आदमी 1100 रुपए पर डे से ज्यादा नहीं ले सकता सी ग्रेड का हॉस्पिटल। लेकिन यहां पर जिंदा मिसालें रही हैं, खूब वायरल हुए हैं कि 75-75 हजार रुपए पर डे जो सी ग्रेड के हॉस्पिटल, जिसमें ना कोई व्यापक ऑक्सीजन के इंतजाम थे, और वहां पर इस तरह की लूट हुई। किस लिए हुई? क्योंकि प्रदेश की तरफ से कोई निगरानी नहीं थी, सब लोग बच रहे थे। वो तो भला हो मान्य जनता का, जो जनता ही जनता की मदद को आ रही थी, या हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स लगे हुए थे, और भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो सड़क पर उतरकर कार्य कर रही थी। तो क्रेडिट ना ले। अब ये देखें कि आगे आने वाली कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा की जो संभावना जो बता रहे हैं इस माह के अंदर, उसके लिए क्या उनका एक्शन प्लान है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन है उनका, तो इस चीज पर बहस होना चाहिए।